बहुत बड़ा कांड हो गया है, मानो तूफान आ गया है, भूचाल आ गया है और इन सब के जिम्मेदार कहीं ना कहीं सिर्फ आप हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कहीं कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर आए हैं, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कौन सा सच आ रहा है आपके सामने, क्या है जो अब आपको पता चलेगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, माथे की बिंदी रेड कलर की, बिल्कुल रेड कलर की, थोड़ी बड़ी साइज की माथे की बिंदी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आज। कौन है मेरी माता जी, मेरी बहन, मेरी कौन है सिस्टर जो ये बिंदी लगाई हुई है? सीधा कनेक्शन आज आपके माथे की बिंदी से आ रही है। देखो, माथे पर जो हम बिंदी लगाते हैं ना, तिलक लगाते हैं, उसके कई ग्रह उसके सूचक होते हैं। लेकिन ये जो बिंदी आ रही है ना, ये रेड कलर की आ रही है। तो सबसे पहले मंगल की बात करूंगी। कोई तो है जिनके घर में माँ होगी, बहन होगी, भाभी होगी, जो बिल्कुल गोल और बड़ी साइज की लाल बिंदी लगाई है। बिल्कुल प्लेन वाली जो होती है ना, बिल्कुल कोई डिज़ाइन नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई चमक सितारा नहीं, बिल्कुल प्लेन बड़े साइज की गोल बिंदी और सकारात्मक एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मैं अपनी बात बताऊं, मेरी जो नानी माँ हुआ करती थी, अब तो नहीं है, भगवान को के पास चली गई है, वो इतने बड़े साइज की रेड बिंदी लगाया करती थी। चाहे दशहरा घूमना हो, चाहे कोई मेला हो, चाहे कोई त्यौहार हो, ना कभी चमकीली बिंदी, ना कभी सितारों में मैंने देखा। हमेशा से वो प्लेन वाली बिल्कुल स्टिक वाली गोल जो बिंदी होती है ना, आज देखो वही बिंदी मुझे, देखिए मुझे मेरी नानी माँ भी याद आ गई। उनको भी प्रणाम करती हूँ। और जिनके भी घर से, जिनकी भी माँ ने ये बिंदी लगाई है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर से आ रही है। बहुत पॉजिटिव ऊर्जा इस महिला से आ रही है जिन्होंने ये बिंदी लगाई है, जो लगाती है। ये माँ हो सकती है, किसी की भाभी हो सकती है, दीदी हो सकती है कोई। चलो, बहुत सुंदर एनर्जी और मंगल की इस खूबसूरत ऊर्जा को रिसीव कीजिए। माथे की बिंदिया जो होती है गुरु का सूचक होती है। बुध भी इसमें कनेक्ट होता है, शुक्र भी कहीं ना कहीं, ये श्रृंगार है, इसीलिए हम इन्हें शुक्र में भी काउंट करते हैं। और लाल चमकती खूबसूरत सी बिंदी होना तो ये बहुत अच्छा शुक्र का प्रतीक माना जाता है। सुहाग बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लंबी उम्र होगी आपके पति की। और शुक्र अच्छा होना तो घर में पैसे रुपये की कमी नहीं होती है, घर में सब सुख शांति से रहते हैं। लड़कियां जो घर में बच्चे जो जन्म लेते हैं, लड़की हो या लड़के, सब खूबसूरत होते हैं, चेहरे सबके बहुत आकर्षण होते हैं चेहरों में। और ऐसे का कनेक्शन 6 मूलांक से भी होता है, यानी कि जिनका भी बर्थडे 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख है, वहाँ से भी शुक्र की एनर्जी कनेक्ट होती है। तो आप में से कौन है 6, 15 या 24 वाले, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। शुक्र उच्च का हो और रेड बिंदी है तो मंगल बिल्कुल डेफिनेटली। मंगल की बात करूं तो 9, 18 और 27 को हम भूल नहीं सकते हैं। जिनका भी बर्थडे 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को है, मंगल की एनर्जी आपसे भी कनेक्ट हो रही है। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, और रिसीव कीजिए मंगल और शुक्र की इस उच्च एनर्जी को, जो इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है। कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं आप। कहते हैं ना, सारे ग्रह बिगड़े हुए हो, केवल शुक्र मजबूत हो तो आपका चेहरा चमकेगा, आपकी जेब भरी रहेगी, आपका बैंक बैलेंस मजबूत रहेगा। फिर दुनिया कुछ बिगाड़ नहीं सकती जिसके पास बहुत पैसे हो, है ना। वो पैसे की ताकत से बहुत कुछ बना लेते हैं। तो शुक्र की इस मजबूत सी ऊर्जा को, शुक्र की इस खूबसूरत सी ऊर्जा को रिसीव कीजिए। और मंगल, क्या कहने हमारे मंगल के। मंगल बिगड़ जाए तो खड़े आप रहेंगे ना एक जगह, एक कदम भी नहीं चलेंगे तो गाड़ी आकर मारेगी आपको। आप खड़े रहेंगे, आपके पैर में ठोकर लग जाएगी। सर पर पत्थर का गिर जाना, अचानक से ठोकर लगकर गिर जाना, अचानक से दुर्घटना होना, अस्पताल में लाखों रुपए बिना मतलब के देना, सब मंगल है। घर के बच्चों का आचरण बिगड़ जाना, अचानक से कोई गलत काम करने लगे, लड़कियां बहक जाए, लड़के बहक जाए, सब बिगड़ा हुआ मंगल है। सब कुछ शांति से चल रहा है, वर्ष भर आपने सेविंग की, अचानक से मंगल बिगड़ता है, अस्पताल में सारे पैसे देने पड़ जाते हैं। यहाँ मंगल की शुभ ऊर्जा है, आप जगह जमीन जायदाद के मालिक बनेंगे। उच्च का मंगल हो तो घर आपके नाम होगा, संपत्ति आपके नाम होगी। आपके परिवार में किसी ने एक कमरे का घर नहीं बनाया और आप अपने नाम की खूब सारी संपत्ति बनाएंगे। ये है उच्च का मंगल। मंगल की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए।
एक पर्सन की सच्चाई सामने आ रही है, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा घर मुझे दिख रहा है। केवल पर्सन नहीं कहूँगी, एक ऐसा पूरा घर दिख रहा है मुझे जहाँ हलचल सी मची है, जहाँ हलचल सी मची है, कुछ होने को है, कुछ अच्छा, कुछ शुभ, कुछ सकारात्मक, कुछ पॉजिटिव। जैसे किसी का रिश्ता होने वाला है, शायद कोई किसी को, जैसे होते हैं ना घर में लड़की है, कुछ देखने के लिए लड़के वाले आ रहे, तो कैसे हलचल मची होती है। लड़का है घर में, कोई तिलक करने को आ रहा है, आज जन्मदिन है किसी बच्चे का, तो सुबह से हलचल मची है, शाम में क्या होगा, पार्टी होगी। मतलब कुछ तो कार्यक्रम है, लेकिन कार्यक्रम अभी नहीं है, ये कार्यक्रम से पहले वाला समय आ रहा है। केवल हलचल, सकारात्मक, पॉजिटिव, चेहरे पर खुशी, दिल में उत्सुकता और हलचल सी मची हुई है। एक ऐसी फैमिली मुझे नज़र आ रही है जहाँ पर बहुत हड़बड़ मची हुई है। ये समय आने वाला है, आप में से जो भी भाई बहन इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिनके परिवार में ऐसा समय आने वाला है, क्योंकि हमेशा चैनलिंग में जो चीज़ें पहले होती है वो दिखता है। मतलब ये अभी होने वाला है, या आज रात होने वाला है, या कल होने वाला है। जिस वक्त इस संदेश को आप सुन रहे हैं, ठीक बात ये होगी। कभी कभी एनर्जी कनेक्ट होके आती है, आप नहीं तो आपके बच्चों के घर में ये हो रहा होगा और आपके माध्यम से आ रही है। एक बहुत पॉजिटिव कुछ अच्छा होने जा रहा है आपके घर में। कोई कार्यक्रम होने जा रहा है, कोई गैदरिंग होने जा रही है, कुछ शुभ होने जा रहा है। किसी का तिलक हो सकता है, विवाह नहीं है, क्योंकि विवाह नहीं है, वो सजावटें वगैरह जो विवाह में होती है वैसा नहीं है, पर हलचल है। हलचल ये है कि कुछ कार्यक्रम होने को है, कुछ कार्यक्रम होने को है। दूसरी चीज़, किसी का रिजल्ट आने को है। क्या ये किसी कार्यक्रम से कम है क्या? कोई बच्चा पूरे वर्ष पढ़ाई करता है, पता नहीं चलता है, लेकिन अपने कमरे में कोई लड़का या लड़की कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी तैयारी कर रहे हैं, और सभी दुनिया इससे अनभिज्ञ है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई एंजॉय कर रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई यूं ही घूम रहा है। लेकिन एक विद्यार्थी है जो लगातार डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी में लगा हुआ है, तो जब उसका रिजल्ट आने को है तो ये किसी अच्छे शुभ कार्यक्रम से कम नहीं होता है। परमात्मा करे ये हलचल जो उसके दिल में मची हुई है, उसका जवाब उन्हें ज़रूर मिले, सफल हो जाए आप। बहुत खूबसूरत ऊर्जा यहाँ कनेक्ट हो रही है मुझसे। एक हलचल मची हुई है, कुछ अच्छा होने को है। कोई कार्यक्रम हो सकता है, किसी का कोई डांस कंपटीशन है, ये भी हो सकता है। किसी के लिए कोई बहुत मायने रखता है, सिंगिंग कंपटीशन है, और बस वो घड़ी आ ही गई। पिछले 10 दिनों से, 15 दिनों से खूब तैयारी चल रही है और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है। एक ऐसी हलचल जिसमें उत्सुकता है, लेकिन जिसमें सकारात्मकता है। उत्सुकता के साथ सकारात्मकता है, कुछ ऐसा जो कोई सोचा भी नहीं हो और बहुत अच्छा परिणाम हो, बहुत अच्छा परिणाम हो। कोई कार्यक्रम हो सकता है कुछ अच्छा होने की, यहाँ पर शुभ ऊर्जाएं आ रही है। देखो बहुत बड़ा कांड हो रहा है। कोई है जिसके घर में आज सुबह सुबह ही कांड हो गया। ये होता है दूसरों के लिए गड्ढा खोदो और खुद उसमें गिर जाओ। यहाँ एक ऐसा व्यक्ति मुझे दिख रहा है जिसके साथ पता नहीं परमात्मा की क्या शक्ति जुड़ी हुई है, आपके अच्छे कर्म है या आपका अच्छा सौभाग्य है कि कोई भी साजिश रची जाती है तो एक शक्ति आपकी रक्षा करती है। जब भी कुछ बुरा करने की, अनिष्ट करने की कोई योजना बनाता है आपके प्रति, तो वो अपने घर में ही विफल हो जाती है। और जब भी कोई इंसान आपका नुकसान करने के लिए आपके करीब आना चाहता है, उल्टी पड़ जाती है उसकी चाल, उल्टी पड़ जाती है, उसकी सारी कोशिशें खराब हो जाती है, नाकामयाब हो रही है। और कोई नज़र जो आपको लगने के लिए उठती है तो वो नज़र भी फीकी पड़ जाती है। एक ऐसा तेज, एक ऐसा प्रकाश, ये आपके शानदार काम का ही नतीजा है, ये आपके अच्छे उत्तम कर्म का ही नतीजा है। इसीलिए अपने व्यवहार में कुशलता रखनी चाहिए, वाणी में मधुरता रखनी चाहिए। हमारे सारे ग्रह अगर बैलेंस होना तो कोई बुरी नज़र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई बुरा इंसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इवन बुरा वक्त भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप चंदन बन चुके हो, आप चंदन बन चुके। इतने अच्छे कर्म हैं और बहुत बहुत गुंजाइश है कि आप मेल हो, फीमेल भी हो सकती है, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर न्यूट्रल है, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी मेल से कनेक्ट हो रही है। कि मतलब जैसे बहुत जल्दी सवेरे सोकर उठना, बड़ों की बात मानना, टाइम पर अपने काम करना, दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई दखल अंदाजी नहीं, किसी का नुकसान नहीं चाहते हैं। आप अपने कर्म को खूब मेहनत से कर रहे हैं और इसकी वजह से आपके ग्रह इतने बैलेंस हो गए हैं, इतने बैलेंस हो गए। देखो एक चीज़ और आ रही है यहाँ पर, मैं बता दूं कि कोई महिला इस वक्त मुझसे जुड़ी हुई है, ये उसका भाई है। अद्भुत है, ऐसी ऐसी बातें आती है। कोई लड़की यहाँ पर जुड़ी हुई है और ये उसका भाई है। कोई
कोई महिला हो सकता है ना, आप अपने ससुराल से हो और यहाँ मुझसे जुड़ी हुई हो, लेकिन ये आपका भाई है और उसकी एनर्जी आपके माध्यम से यहाँ आ रही है। ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एक चांसेस ऐसे भी बन रहे हैं। तो किनका भाई है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके भाई, मेरे भी भाई है और बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। मतलब अपने कर्म पर इतना ध्यान दे रहा है ये लड़का, इतना ध्यान दे रहा है कि बहुत आगे बढ़ जाएगा जीवन में। होता है ना कि एक शानदार प्रदर्शन और अपने खानदान का एक चिराग होता है ना, अपने खानदान के नाम को रोशन करने वाला कुछ ऐसी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ा रहा है और हड़कंप मची हुई है उन लोगों में जो अच्छा नहीं चाहते आपके लिए। मिसगाइड करने वाले बहुत हैं आपको, जलने वाले बहुत हैं आपको। और वैसे भी सिर्फ इनकी बात ना की जाए तो संसार में मिसगाइड करने वाले तो आपको हर एक कदम पर मिलेंगे, हर एक कदम पर आपको मिलेंगे, जो आपको राह से भटकने के लिए कहेंगे, आपसे जलते हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं। जब आपके घर में खुशियों के दिए जलते हैं तो उनके घर में दुख का अंधेरा छा जाता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं है, केवल आपके सुख से दुखी है, केवल आपके सुख से दुखी है। ये भूलना नहीं चाहिए हमें कि हर कोई अपने कर्म का खाता है। हर कोई, एक घर में अगर 3 भाई है तो ज़रूरी नहीं है तीनों की किस्मत एक हो। सबने एक ही भोजन किया है, बचपन में एक थाली में खाकर बड़े हुए हैं, एक बिस्तर पर तीनों भाई सोए हैं, लगभग एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई तक की है, लेकिन फिर नसीब लेकर जाता है अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपने अपने ग्रहों के अनुसार। इसलिए कर्म अच्छा करो। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई बेरोजगार रहता है, कोई गलत काम में चला जाता है। एक ही घर में 2 संतान है, एक उच्च कोटि का अपने ग्रहों को मजबूत करता हुआ चेहरे पर चमक है, एक नालायक बनता है, गलत काम में हो जाता है, वो सारी कमाई को भी शून्य करने वाला हो जाता है। क्यों? ये हमारे कर्म होते हैं। हर कोई अपने कर्म की कमाई ही खाता है, कोई किसी का हिस्सा छीन नहीं सकता। यहाँ कोई जल रहा है किसी से, किसी को आपकी खुशी देखी नहीं जाती है, परंतु देखो मिसगाइड करने वाले, जलने वालों की कमी नहीं है, साजिशें करने वालों की कमी नहीं है। कुछ है जो आपके खिलाफ जा रहा है, कुछ है जो टिके रहना चाहता है, लेकिन घबराओ मत, फैसला आपके पक्ष में होगा, फैसला आपके पक्ष में होगा। जो भी बात बिगाड़ने की कोशिश हो रही है वो बात बनती चली जाएगी। जो भी चीज़ें ऊपर से डाली जा रही है वो आपके जीवन में सम्मिलित नहीं होंगी। गुस्सा, एक मैसेज और आ रहा है कि किसी को बहुत क्रोध आता है। इस वक्त मुझसे कोई जुड़े हुए हैं जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मतलब केवल गुस्सा आता है तो ये एक सामान्य बात है। कौन इंसान है जिसको गुस्सा नहीं आता? महिला हो, पुरुष हो, इवन 1 साल का जो छोटा सा बच्चा होता है ना, उसके हाथ से भी कुछ छीन लो ना तो देखो गुस्सा किसको कहते हैं, है ना। वो अपना सर पटकने लगते हैं, अपने पैर पटकने लगते हैं, क्योंकि उनका क्रोध वैसे वो व्यक्त करते हैं। यानी कि क्रोध सब में है, सब में, बिल्कुल। 1 साल भी मैंने ज़्यादा कह दिया, उससे भी छोटे शिशु को क्रोध आता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, या महिला है या पुरुष है, जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। परमात्मा आपसे कह रहे हैं अब अपने मन को आप विचलित होने मत दो। इस क्रोध के कारण, इस गुस्से के कारण न जाने कितना अनिष्ट हुआ है, कितना कुछ नुकसान हुआ है आपका, अब और नहीं। ये भी हो सकता है कि जो लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं उनके पेरेंट्स है वो, ये कोई है ना। होता है ना कि जैसे कोई लड़की मुझे अभी सुन रही है और उनके पिता की एनर्जी आ रही है कि उनके पिता हद से ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो कौन है ये इतने गुस्सा वाले या गुस्से वाले आंटी, मुझे ज़रूर बताइए। मेरी बहन, मेरे भाई, जो भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, क्रोध पर काबू करना पड़ेगा। सब कुछ नष्ट कर देता है क्रोध, सब कुछ नष्ट कर देता है क्रोध। कुछ नहीं रह जाएगा आपके पास केवल पछताने के अलावा, क्योंकि यहाँ पर एक चैनल मैसेज के माध्यम से ये एनर्जी आ रही है कि हद से ज़्यादा गुस्सा, यानी कि आपका घर कुछ बिगड़ रहा है, आपके घर में कुछ तो बिगड़ रहा है आपके गुस्से की वजह से। लोग समझते नहीं हैं, क्रोध पर क्रोध कर रहे हैं। इसकी वजह से कहीं कोई बच्चा धीरे धीरे सहम रहा है, कहीं कोई लड़की जो बातें छुपाने लगी है और बाहर वालों को अपना समझने लगी है, क्योंकि आप अपने व्यवहार की वजह से अपने परिवार से दूर हो रहे हैं। कोई पुरुष अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी पत्नी उससे दूरी बनाने लगती है, वो बाहर वालों को अपना समझने लगती है और आपसे दूरी बनाएंगी, आपसे बातें छुपाएंगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कुछ भी बोलो तो फिर बेवजह हद से ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो क्रोध होता है आपको आपके परिवार से दूर कर देता है।
आपको आपकी संपत्ति से, आपकी खुशियों से, आपके हक से दूर कर देता है। तो अगर हद से ज़्यादा क्रोध आता है, इसका ध्यान लगाइए ना। आप मेडिटेशन करो, आप डॉक्टर को भी दिखा सकते हो, आप कंसल्टेंसी ले सकते हो। आपको जब क्रोध आए आप जल पियो, आपको जब क्रोध आए तो आप परमात्मा का नाम लो। आप बहुत सारे उपाय हैं अपने गुस्से पर काबू करने के लिए। आप बच्चों के साथ समय बिताओ, छोटे छोटे बच्चों के साथ समय बिताओ, ऐसे मेडिटेशन करो, आप अच्छे मोटिवेशनल वीडियो देखो, सब शांत हो जाएगा। परमात्मा कह रहे हैं कि तुमने बहुत कुछ खोया है अपने क्रोध की वजह से, और अगर अब भी शांत ना हो मन, अब भी अगर कंट्रोल ना किया जाए तो फिर बहुत कुछ भी खो सकता है। ऑलराइट, शांत रहें, धीरज रखें, संयम रखें। क्रोध करने से ना कुछ मिला है ना मिलेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड, समर्पण करते हुए। मतलब देखो, एक ऐसा व्यक्ति, पुरुष या महिला, लेडी भी हो सकती है, ये जेंट्स भी हो सकते हैं, हद से ज़्यादा समर्पण आप दिखा रहे हैं। हद से ज़्यादा मतलब खुद को मिटा कर आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में लगे हुए हैं। एक बात मान लीजिए, जो भी नुकसान होगा सारे के सारे जिम्मेदार आप होंगे। मनुष्य को प्रसन्न करना इतना ज़रूरी नहीं है, क्यों नहीं समझते हैं कोई इंसान। कोई महिला है, शादी होकर ससुराल जाती है और फिर सबको खुश करने में लग जाती है, और चाहे उसकी सारी खुशियां ख़त्म हो जाए, सारी खुशियां ख़त्म हो जाए, उसके सारे सपने टूट जाए, उसकी सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाए, वो लगी हुई है कि कैसे सबको खुश कर दे, और अंततः परिणाम कुछ नहीं निकलता है। कोई खुश नहीं होता है, कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता है। आंखें खुलती है तो उम्र बीत चुकी होती है, बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, आपकी सारी खुशियां, आपके सपने का सब समय ख़त्म हो जाता है, आपके जीवन जीने का समय ख़त्म हो जाता है। आपको लगता है मैंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय इस परिवार को दिया, लेकिन अंततः मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने ऐसे अनगिनत उदाहरण देखे हैं, तब जाकर इस उम्र में ही मैं ऐसी बातें कह रही हूँ कि मनुष्य को प्रसन्न करने से कुछ नहीं मिलेगा। संतुलन बनाकर रखें, हर वो अच्छा काम करे, मीठा मीठा बोले, वाणी में मधुरता रखें, संयम रखें, अपने व्यवहार में कुशलता रखें, परंतु सामने वाले को प्रसन्न करने के चक्कर में अपनी खुशियों का गला ना घोटे। यहाँ मुझे एक ऐसा व्यक्ति नज़र आ रहा है, एक ऐसे व्यक्ति की यहाँ पर एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आप महिला भी हो सकते हैं, आप पुरुष भी हो सकते हैं, जो दूसरों को प्रसन्न करने के लिए कोई क्या सोचेगा इस चक्कर में अपने परिवार की सारी खुशियाँ ख़त्म करते जा रहे हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है। हो सकता है आप अपने गाँव की सारी संपत्ति को छोड़ रहे हैं इसलिए कि कहीं आपके भाई के बच्चों को बुरा ना लग जाए, आपके बड़े भाई के बच्चे प्रसन्न रहे इसलिए आप अपनी संपत्ति छोड़ रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आपके बच्चों को क्या मिलेगा। कोई औरत संघर्ष पर संघर्ष कर रही है, अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख रही है, केवल पिस रही है ससुराल में, कि तरह से काम कर रही है ताकि सामने वाला प्रसन्न हो जाए। कुछ नहीं मिलने वाला है। अपने सपनों को जियो, अपने हक को देखो। सर्वप्रथम आपके लिए आपकी संतान होनी चाहिए, तब जाकर दूसरों के लिए अपनों की खुशी का गला घोटना नहीं है आपको किसी भी कीमत पर। यहाँ एक ऐसा व्यक्ति जो केवल समर्पण कर रहा है ताकि सामने वाला प्रसन्न हो जाए, लेकिन सामने वाला कोई प्रसन्न होने वाला नहीं है, कोई प्रसन्न होने वाला नहीं है, ना आपको कोई सर्टिफिकेट मिलने वाला है। सबके जिम्मेदार आप होंगे। आंखें खुलेंगी तो उम्र भी निकल चुकी होगी और केवल पछतावा होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ, थोड़ी सी ज़िंदगी है, जी लो खुलकर, जी लो खुलकर, अपने लिए, अपनों के लिए बेहतर करो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा कर्म करो, वैसे भी लोग आपसे प्रसन्न होंगे। और जो कपटी हैं, जो चालाक है, जो चालू है, वो वैसे भी आपसे प्रसन्न नहीं होने वाले, वो वैसे भी किसी कीमत पर आपसे प्रसन्न नहीं होने वाले। आप उनके लिए करो या मत करो, तो संघर्ष करो एक हद तक, खुद के सपनों का गला घोटो एक हद तक। इतना भी मत करो कि सब कहे कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने वाले, ख़राब करने वाले सारे जिम्मेदार आप खुद हो। ऑलराइट, पर्पल कलर की बहुत ही, वेलवेट कलर होती है ना, वॉयलेट कलर जो होती है ना, ये कलर की बहुत ही शुभ ऊर्जा आ रही है। पर्पल कलर की कौन सी चीज़ है आपके घर में? क्योंकि यहाँ पर सीधा कनेक्शन आ रहा है, यानी कि कोई दीवार हो सकती है आपके घर की, कपड़े हो सकते हैं आपने पहने हो या आपके पास हो, चादर हो सकती है जिसमें फ्लावर हो, बिल्कुल पर्पल, पर्पल होता है ना, ये कलर की एनर्जी आ रही है और बहुत शुभ ऊर्जा, बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी किनके घर से आ रही है? ये पर्पल कलर की एनर्जी या इस वक्त पर्पल कलर की चीज़ें क्या है आपके सामने, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये कलर जो है, इसका सीधा संबंध सूर्य से होता है।
परा बैगनी किरणें होती है ना, वो यही कलर की होती है। सीधा संबंध सूर्य से होता है, अर्थात सूर्य की पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। और सूर्य की बात करूँ तो नंबर 1 का भी चर्चा होता है, यानी 1 नंबर की एनर्जी भी इस वक्त जुड़ रही है आपसे, जो बहुत अद्भुत सफलता देगी आपको, बहुत बहुत एक मुकाम तक लेकर जाएगी। तो सूर्य की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए और पर्पल कलर की इस खूबसूरत सी ऊर्जा को रिसीव कीजिए, जो बहुत सक्सेस देने वाली है आपको। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे, आप यूनिवर्स की अद्भुत रचना है, आप बेजोड़ हैं, आप लाजवाब हैं। इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।